जय हिंद फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान टेक्निकल रिसर्च सेंटर पे। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है, आपके इस यूट्यूब चैनल पे मैं प्लास्टिक इंडस्ट्री से जुड़ी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आप लोगों के साथ मोल्ड स्वेटिंग प्रोटेक्टर के बारे में डिस्कस किया था, जिसका इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के 2 वीडियो देखने को मिलेंगे। अभी फ्रेंड्स हम लोग चर्चा करेंगे गेट इंसर्ट के बारे में। गेट इंसर्ट क्या होता है कि आपके मोल्ड में जहाँ से मटेरियल आपके मोल्ड के कैविटी के लिए फिल होती है उसको हम गेट बोलते हैं। आप लोग फ्रेंड्स सुने होंगे, जब हम मोल्ड की फ्लो रेट के बारे में बात करते हैं, मटेरियल जब आपके मोल्ड में फ्लो होता है, जब उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं तो हम देखते हैं बहुत सारे लोग आप लोगों को बताए होंगे कि हमारी जो कैविटी है वो कैविटी में यूनिफॉर्म मटेरियल फील होनी चाहिए। यूनिफॉर्म मटेरियल फील होने का सेंस फ्रेंड्स ये है कि एक साथ हमारे कैविटी के सारे इंप्रेशन में मटेरियल जाने चाहिए। तो इसको मटेरियल के एक साथ आपके कैविटी में फील हो, इसके लिए हम क्या करते हैं कि स्प्रू रनर और गेट बैलेंसिंग करते हैं। स्प्रू रनर गेट और गेट बैलेंसिंग क्या होती है कि एक साथ हमारे मटेरियल को स्प्रू की डिजाइनिंग ऐसे करते हैं और गेट बैलेंसिंग को ऐसे उसको हम डिजाइन करते हैं, उसके ज्योमेट्री को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि जब हम इंजेक्शन करें तो आपके सारे कैविटी में मटेरियल एक साथ फील हो और आपके कैविटी में कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए और इंटरनल प्रेशर्स वगैरह आपके मटेरियल में जनरेट ना हो। गेट इंसर्ट इंजेक्शन मोल्डिंग पार्ट का बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट होता है, जिसको हम इंजेक्शन मोल्डिंग में आपके मोल्ड को जब देखेंगे तो गेट इंसर्ट को आप स्क्रू इंसर्ट या मोल्ड गेट के नाम से भी हम जानते हैं। दे सर्व्स एज द एंट्री पॉइंट ऑफ मोल्टेन प्लास्टिक इनटू द मोल्ड कैविटी ड्यूरिंग इंजेक्शन प्रोसेस। गेट इंसर्ट जो होता है या मोल्ड कैविटी का एंट्री पॉइंट होता है जहां से मोल्टेन प्लास्टिक आपको कैविटी के लिए इंजेक्ट होती है। द प्रॉपर डिजाइन एंड सिलेक्शन ऑफ गेट इंसर्ट प्ले अ क्रूशियल रोल इन इंश्योरिंग द क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द मोल्डेड प्रोडक्ट। गेट इंसर्ट की प्रॉपर डिजाइनिंग और सिलेक्शन जो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अभी फ्रेंड्स हम देखते हैं कि पर्पज़ ऑफ गेट इंसर्ट। गेट इंसर्ट का पर्पज़ क्या है? अगर आप गेट इंसर्ट अपने मोल्ड में यूज कर रहे हैं तो उस गेट इंसर्ट को जो यूज किए हैं उसका पर्पज़ क्या है? फ्लो कंट्रोल, फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। गेट इंसर्ट रेगुलेट द फ्लो ऑफ मोल्टेन प्लास्टिक इनटू द मोल्ड कैविटी, इन्फ्लुएंसिंग द फिलिंग पैटर्न एंड प्रिवेंटिंग प्रीमेच्योर सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मटेरियल। गेट इंसर्ट मोल्टेन प्लास्टिक के फ्लो को रेगुलेट करता है जो कि आपके मोल्ड कैविटी में इंसर्ट कराई जाती है, इन्फ्लुएंसिंग द फीलिंग पैटर्न्स एंड प्रिवेंटिंग द प्रीमेच्योर सॉलिडिफिकेशंस ऑफ द मटेरियल। गेट इंसर्ट क्या करता है कि अगर आपकी मटेरियल प्रीमेच्योर है, यानी कि अगर आपकी मटेरियल के सॉलिडिफिकेशन यानी कि मटेरियल आपका सॉलिड है, तो उसको ये जाने के लिए प्रिवेंट करता है। जो आपका मटेरियल का पैटर्न है कि जो फीलिंग पैटर्न है वो फीलिंग पैटर्न प्रॉपरली अगर नहीं होती है तो गेट इंसर्ट आपके मटेरियल को अलाउ नहीं करता है आपके कैविटी में फ्लो होने के लिए। इसके लिए हम गेट इंसर्ट का यूज करते हैं। दूसरा जो है सरफेस फिनिश। गेट इंसर्ट इंपैक्ट द सरफेस फिनिश ऑफ द मोल्डेड पार्ट। गेट इंसर्ट क्या करता है कि आपके जो प्रोडक्ट की सरफेस फिनिश है उस प्रोडक्ट के सरफेस फिनिश को भी इंपैक्ट करता है, मिनिमाइजिंग ब्लेमिसेस एंड एंश्योरिंग अ स्मूथ एस्थेटिक अपीयरेंस। ये क्या, गेट इंसर्ट अगर आपके गेट इंसर्ट यूज हुआ है तो सरफेस फिनिश को इंप्रूव कर देता है और जो आपकी सरफेस फिनिश है वो स्मूथ और उसकी जो अपीयरेंस होती है एस्थेटिक अपीयरेंस आती है, बहुत ही अच्छा देखने में लगता है। फिर जो नेक्स्ट गेट इंसर्ट का जो इंपैक्ट आती है, पार्ट इंटीग्रिटी। गेट इंसर्ट कंट्रीब्यूट to the structural integrity of the molded part, preventing stress concentrations and ensuring dimensional accuracy। गेट इंसर्ट क्या करता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द मोल्डेड पार्ट है उसमें कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है। स्ट्रेस को अगर जो आपके जब आप फ्लो करा रहे हैं मटेरियल के फ्लो में जो कैविटी में जब स्ट्रेस जनरेट हो रही है तो स्ट्रेस जो जनरेट हो रही है उस स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए भी हम गेट इंसर्ट का यूज करते हैं। गेट इंसर्ट के यूज़ करने से वो स्ट्रेस आपकी जनरेट नहीं होती है और जो आपकी डायमेंशन होती है, जो डायमेंशनल होती है आपकी, जो भी आपके प्रोडक्ट का डायमेंशन है वो एक्यूरेट बना रहता है। अभी फ्रेंड्स हम देखते हैं कि कितने टाइप्स का गेट इंसर्ट हम यूज करते हैं। जो भी आप मोल्ड के लिए जब बना रहे हैं आप मोल्ड में देखते हैं कि कितने टाइप्स का गेट इंसर्ट यूज करते हैं। तो पहला जो टाइप्स का गेट इंसर्ट हम यूज करते हैं वो कोल्ड रनर गेट इंसर्ट यूज करते हैं। कोल्ड रनर गेट इंसर्ट में क्या होता है, दीज इंसर्ट आर यूज फॉर कोल्ड रनर सिस्टम। फ्रेंड्स आप लोग देखते होंगे कि मोल्ड कितने टाइप्स के होते हैं। जब मैं मोल्ड के टाइप्स बताऊंगा तो उसमें मैं आप लोगों को वहां पे बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ मोल्ड में हॉट रनर मोल्ड सिस्टम क्या होता है और कोल्ड रनर मोल्ड सिस्टम क्या होता है। प्रीफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप लोग कोल्ड रनर मोल्ड सिस्टम और बेसिकली हॉट रनर मोल्ड सिस्टम हम यूज करते हैं क्योंकि कोल्ड रनर मोल्ड सिस्टम में वेस्टेज ज़्यादा होता है। ये हम अलग से एक टॉपिक पे आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। दीज इंसर्ट यूज फॉर कोल्ड रनर सिस्टम। जो आपकी कोल्ड रनर इंसर्ट होती है ये कोल्ड रनर सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। कोल्ड रनर सिस्टम में ऐसा होता है कि आप लोग को स्क्रू रनर और गेट अलग से आपको फीड सिस्टम मिलती है और पार्ट आपका अलग से आता है। ये अगर कर सकते हैं कि आपका पार्ट में भी आपका स्क्रू रनर गेट अटैच होकर आ सकता है तो उसको हम कोल्ड रनर मोल्ड बोलते हैं। वेयर द प्लास्टिक सॉलिडिफाई एंड रनर
एंड इट इज इजेक्टेड सेपरेटली फ्रॉम द पार्ट्स। जैसा कि मैं आप लोगों से बोला कि ये पार्ट से अलग ही सेपरेट होता है। तो पहला जो इंसर्ट होता है ये कोल्ड रनर गेट इंसर्ट होता है, दूसरा हॉट रनर गेट इंसर्ट। हॉट रनर गेट इंसर्ट क्या होता है कि इसमें हॉट रनर हम अलग से हॉट रनर यूज करते हैं। हॉट रनर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक हम मटेरियल को हॉट रनर को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं जो मटेरियल को आप लोगों के मेल्ट करके रखता है। तो दूसरे टाइप्स का जो गेट इंसर्ट होता है ये हॉट रनर गेट इंसर्ट यूज करते हैं। दीज इंसर्ट आर यूज फॉर हॉट रनर सिस्टम वेयर द प्लास्टिक रिमेन मोल्टेन इन द रनर एंड डायरेक्टली इंजेक्टेड टू द मोल्ड कैविटी। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि हॉट रनर मोल्ड सिस्टम आप लोगों की गर्म रहती है और वो डायरेक्ट मोल्ड के कैविटी तक वहां पे हीटिंग देते हैं कि मटेरियल आपका बना रहा है, मेल्टिंग स्टेट में बना रहा है। स्पेशल गेट इंसर्ट, स्पेशल गेट इंसर्ट में क्या होता है कि वेरियस स्पेशलाइजेशन गेट इंसर्ट एग्जिट सच एज पिन गेट, सबमरीन गेट्स एंड एज गेट इच ट्रोल्ड टू स्पेसिफिक मोल्टेन एप्लीकेशन। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे कि बहुत टाइप्स आप गेट जब वहाँ पे देखेंगे कि हम फिर वहाँ पे आप लोगों से बताएंगे कितने टाइप्स का गेट होता है। जैसे पिन पॉइंट गेट है, सबमरीन गेट है, फैन गेट है, टैब गेट है, रिंग गेट है। तो फ्रेंड्स अलग अलग गेट के लिए हम स्पेशल टाइप्स के गेट इंसर्ट को यूज करते हैं। अभी फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कि डिजाइन कंसीडरेशन फॉर गेट इंसर्ट। जब हम गेट इंसर्ट को डिजाइन करते हैं तो हम क्या क्या चीज सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि जब आप गेट इंसर्ट को डिजाइन कर रहे हैं तो वहां पे आप लोग को सिलेक्शन करना होता है क्या क्या पैरामीटर, क्या क्या बेस, एक बेस आपको बनाना पड़ता है कि किस बेस पे आप गेट इंसर्ट को सेलेक्ट करते हैं। गेट की साइज क्या होनी चाहिए, द गेट साइज मस्ट बी केयरफुली सिलेक्टेड टू बैलेंस फीलिंग स्पीड विद द पार्ट क्वालिटी। गेट की साइज को अगर हम मेंटेन रखेंगे, गेट की साइज की मेंटेन रखने से क्या होती है कि जो हमारी फीलिंग होती है, मटेरियल की जो फीलिंग स्पीड होती है वो प्रॉपर्ली बनी रहती है, जिससे आपके पार्ट की क्वालिटी भी मेंटेन रहती है। अ गेट दैट इज टू स्मॉल कैन कॉज फ्लो रिस्ट्रिक्शन एंड इनकम्प्लीट फीलिंग। अगर गेट इंसर्ट की साइज आपकी बहुत छोटी है तो वो आपके मटेरियल के फ्लो में रिस्ट्रिक्शन पैदा करेगी और रिस्ट्रिक्शन पैदा होने से आपकी पूरी कैविटी फिल नहीं होगी प्रॉपर्ली। इफ द गेट दैट इज टू लार्ज दैट कैन लीड वार्पेज एंड सरफेस डिफेक्ट। अगर आपके गेट इंसर्ट की जो साइज है, गेट इंसर्ट की जो साइज बहुत ही ज्यादा अगर आप कर देंगे तो उससे क्या होगा, आपके प्रोडक्ट पे वार्पेज या फिर सरफेस डिफेक्ट देखने को मिलेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स पहला जो हमें सिलेक्शन करना होता है कि गेट की साइज क्या होती है। डिजाइन करने से पहले किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी मोल्ड को आप डिजाइन करते हैं तो उस पार्ट को डिजाइन करने से पहले हमें उसकी स्पेसिफिक एप्लीकेशन देखनी होती है कि किस लिए हम यूज कर रहे हैं, वहां पे क्या क्या फैक्टर जो हमें इंपैक्ट डालते हैं। तो उन फैक्टर को इंपैक्ट डालने की चीजों को सोचने के बाद फिर हम एक एक पैरामीटर पे वर्क करते हैं, एक एक टॉपिक पे वर्क करते हैं। जैसे कि गेट साइज। गेट साइज क्या होती है कि गेट साइज अगर आप लोग की गेट साइज प्रॉपर्ली नहीं रखते हैं, गेट साइज को ध्यान में नहीं रखते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, द गेट साइज मस्ट बी केयरफुली सेलेक्टेड टू बैलेंस फीलिंग स्पीड विद द पार्ट क्वालिटी। अगर आप लोग प्रॉपर्ली सेलेक्ट नहीं करते हैं गेट की साइज को, तो आपकी जो फीलिंग स्पीड है वो फीलिंग स्पीड बैलेंस नहीं रहेगी। उस फीलिंग स्पीड को बैलेंस करने के लिए हमें गेट की साइज पे वर्क करना होता है जो आपके पार्ट की क्वालिटी को मेंटेन रखती है। अगर आप गेट के साइज को बहुत ही छोटा कर दिए और गेट साइज दैट इज टू स्मॉल दैट कैन कॉज ऑफ फ्लो रिस्ट्रिक्शन एंड इनकम्प्लीट फीलिंग। अगर बहुत ही छोटा कर दिए हैं तो आपके फ्लो की जो मटेरियल की फ्लो होगी उस फ्लो में रिस्ट्रिक्शन पैदा होगी, और जब उस फ्लो में रिस्ट्रिक्शन पैदा होगी फ्रेंड्स तो आप लोग देखेंगे कि आपकी मटेरियल, आपकी पूरी कैविटी प्रॉपर्ली फील नहीं होगी। इफ वाइल द गेट दैट इज टू लार्ज दैट कैन लीड टू वार्पेज एंड सरफेस डिफेक्ट। अगर आप लोग गेट की साइज को बहुत ही ज्यादा कर दिए, गेट इंसर्ट की साइज को, तो वहां पे क्या होगा, आप लोग देखेंगे कि वहां आप लोगों के प्रोडक्ट में वार्पेज या सरफेस डिफेक्ट देखने को मिलेगा। गेट लोकेशन, जो गेट इंसर्ट जब डिजाइन कर रहे हैं आप, तो उसमें हम देखते हैं गेट का लोकेशन कहाँ पे है, कि उस गेट की लोकेशन किस जगह पे है। द गेट लोकेशन शुड बी स्ट्रेटेजिकली चूजन टू मिनिमाइज स्ट्रेस कंसंट्रेशंस एंड एंश्योर यूनिफॉर्म फीलिंग ऑफ द मोल्ड कैविटी। जब गेट के लोकेशन को हम स्ट्रेटेजिकली चूज करते हैं तो हम वहां पे देखते हैं कि किस लोकेशन पे हमारी स्ट्रेस बहुत ही कम हो रही है और आपकी स्ट्रेस कम होकर के कंसंट्रेशन मेंटेन हो रही है। कंसंट्रेशन जब मेंटेन हो रही है तो आपकी जो फीलिंग है, यानी कि जो मटेरियल की फीलिंग है कैविटी में, वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अगर ये पैरामीटर, हमें इस पैरामीटर पे वर्क कर ले रहे हैं और हमारी सारी चीजें क्राइटेरिया फील हो रही हैं, तब हम आगे देखते हैं। फैक्टर सच एज पार्ट ज्योमेट्री, वॉल थिकनेस एंड फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंसीडर्ड। गेट लोकेशन को जब सेलेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि आपके पार्ट की जो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की ज्योमेट्री कैसी है, उसकी वॉल थिकनेस कैसा है, और मटेरियल की फ्लो की, आपकी जो मटेरियल यूज करेंगे उस मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक कैसी है। क्योंकि ऐसा तो नहीं आप किसी भी मोल्ड के लिए कोई भी मटेरियल यूज कर देंगे, तो उस मटेरियल की जो फ्लोएबिलिटी है वो फ्लोएबिलिटी कैसी है, उस बेसिस पे हम गेट के लोकेशन को डिसाइड करते हैं। फिर देखते हैं कि हम मटेरियल सिलेक्शन, यानी कि जो आपकी गेट की मटेरियल है वो कौन सी मटेरियल से गेट बनी है। गेट इंसर्ट आर टाइपली मेड फ्रॉम हाई स्ट्रेंथ मटेरियल लाइक हार्डन्ड स्टील और एलॉय स्टील टू विदस्टैंड द इंटेंस हीट एंड प्रेशर्स ऑफ द इंजेक्शन प्रोसेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस में जहां पे आपकी गेट रहती है वो एरिया आपकी हीट रहती है और प्रेशर में रहती है, तो हीट और प्रेशर को सस्टेन करने वाली मटेरियल को हमें सेलेक्ट करना होता है, जिसके लिए या तो हम हार्डन्ड स्टील को सेलेक्ट करें या एलॉय स्टील को सेलेक्ट करें। इन चीज़ों, क्योंकि हमारी जो स्पेसिफिक देखेंगे कि परमानेंट हमारी हीटिंग में बनी रहेगी और प्रेशर भी जनरेट होगा, तो ये दोनों चीज़ सस्टेन करने वाला चाहिए मटेरियल। तो दोनों चीज़ सस्टेन करने वाला मटेरियल या तो आपका हार्डन्ड स्टील है या एलॉय स्टील है, तो इन दो मटेरियल को हम यूज करते हैं। गेट रिटेंशन। गेट इंसर्ट मस्ट बी सिक्योरली रिटेंडेड इन द मोल्डेड एंड प्रिवेंट लीकेज एंड एंश्योर कंसिस्टेंट गेट डायमेंशन। फ्रेंड्स, गेट इंसर्ट आपके मोल्ड में सिक्योरली रिटेंड हो, जो कि आपके लीकेज को प्रिवेंट करे और गेट के डायमेंशन की कंसिस्टेंसी को बरकरार रखे।
नेक्स्ट जो टॉपिक हम देखते हैं, गेट सरफेस फिनिश। जो आपकी गेट की सरफेस फिनिश है वो सरफेस फिनिश आपकी बनी। गेट सरफेस फिनिश, द गेट सरफेस फिनिश शुड बी स्मूथ एंड फ्री ऑफ imperfection to minimize drag on the molten plastic and prevent flow discreption। जो गेट इंसर्ट है फ्रेंड, इसकी जो गेट इंसर्ट की जो सरफेस फिनिश है, ये सरफेस फिनिश आपकी प्रॉपरली रहे, गेट आपका स्मूथ रहे, जिससे क्या होता है कि आपकी जो ड्रैग फ्लो है वो बहुत ही कम हो जाए, और आपके अगर वो स्मूथ है तो आपके मटेरियल की जो फ्लो है वो प्रॉपरली बनी रहेगी। जिससे आपकी फ्लो प्रॉपरली बनी रहेगी तो आपके मटेरियल के फ्लो में रिस्ट्रिक्शन नहीं पैदा होगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो गेट की सरफेस फिनिश है उसको बरकरार रखते हैं। इंपैक्ट ऑफ गेट इंसर्ट ऑन पार्ट क्वालिटी, गेट इंसर्ट की पार्ट क्वालिटी पे क्या इंपैक्ट आएगा। अगर आपकी गेट इंसर्ट की प्रॉपरली गेट इंसर्ट नहीं है या फिर सारी चीज़ों को कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो आपके पार्ट क्वालिटी पे क्या इंपैक्ट आएगा। फ्रेंड्स, पहला जो इंपैक्ट आएगा वो फ्लो मार्क आएगा। अगर आपके गेट इंसर्ट बेटर नहीं है तो पहला जो आपको डिफेक्ट देखने को मिलेगा फ्लो मार्क। इम्प्रॉपर गेट डिजाइन और प्लेसमेंट कैन लीड टू फ्लो मार्क विच आर विजिबल लाइन और स्टिक्स ऑन द पार्ट सरफेस कास्ड बाई अनइवन फ्लो पैटर्न। फ्लो मार्क क्या होता है फ्रेंड्स कि आपकी मान लीजिए कि ये कोई आपका पार्ट है, इस पार्ट पे मटेरियल जब यहाँ से गेट इंसर्ट से जब मटेरियल फ्लो हो रही है तो ऐसे इस पे फ्लो मार्क देखने को मिलेगा। ऐसा आपके प्रोडक्ट पे फ्लो मार्क्स देखने को मिलेगा। तो अगर आपकी गेट की क्वालिटी बेटर नहीं है तो ये फ्लो मार्क आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो होती है वेल्ड लाइन आएगी। वेल्ड लाइन क्या होती है फ्रेंड्स कि मान लीजिए यहाँ से आपने मटेरियल को फील कराया, ये आपकी पार्ट है, जब यहाँ से आप मटेरियल को फील कराएंगे तो ये यहाँ पे जाएगी, ऐसे आपकी मटेरियल फ्लो होगी, और ये यहाँ पे जाके एक जंक्शन बनाएगी, यहाँ पे जाके ये मिलेगी। तो जो भी मटेरियल की फ्लो यहाँ पे जाके मिल रही है तो ये जहाँ पे मिल रही है इसी को हम वेल्ड लाइन बोलते हैं। यहाँ पे आपकी वेल्ड लाइन आएगी। अगर आपके मटेरियल गेट इंसर्ट प्रॉपरली नहीं है तो ये वेल्ड लाइन जो है ये कभी इधर आएगी, और यही जो वेल्ड लाइन होती है ये मटेरियल की वीक सेक्शन होती है, आपके प्रोडक्ट की ये वीक सेक्शन होती है। वेल्ड लाइन आर फॉर्म्ड व्हेन मोल्टेन प्लास्टिक फ्रंट्स मीट्स एंड फ्यूज टुगेदर रिजल्टिंग इन विजुअल सीम्स ऑन द पार्ट सरफेस। जैसा कि मैं आप लोगों को बोला कि ये पार्ट के सरफेस पे देखने को मिलेगी जहां पे फ्लो आपका मिल रहा है। गेट इंसर्ट कैन हेल्प मिनिमाइज वेल्ड लाइन बाय प्रमोटिंग यूनिफॉर्म फ्लो एंड मिनिमाइज द फ्लो डिस्क्रिप्शन। अगर ये आपका गेट इंसर्ट प्रॉपरली रहे तो मटेरियल के फ्लो को मेंटेन करके हम वेल्ड लाइन को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स वो श्रिंक्स क्या होता है कि जब आप लोग मटेरियल को फ्लो करा रहे हैं तो फ्लो कराने के दौरान आप देखेंगे कि आपके मटेरियल में हल्का कहीं गड्ढा दिखेगा, उसी को हम श्रिंकेज बोलते हैं, यानी कि श्रिंक्स बोलते हैं। श्रिंक्स आर डिप्रेशंस और इंटेंशंस ऑन द पार्ट सरफेस कास्ड बाय लोकेटेड श्रिंकेज ऑफ द मटेरियल ड्यूरिंग कूलिंग। ये आपके कूलिंग के दौरान श्रिंक्स आपके पार्ट के सरफेस पे देखने को मिलेगा। गेट इंसर्ट कैन हेल्प प्रिवेंट श्रिंक्स बाय इंश्योरिंग यूनिफॉर्म कूलिंग एंड मिनिमाइज एरिया ऑफ रैपिड सॉलिडिफिकेशन। गेट इंसर्ट को मेंटेन करके अगर हम गेट इंसर्ट की प्रॉपरली पोजीशन और सारी चीज़ों को हम मेंटेन रखें तो जो श्रिंकेज कूलिंग के दौरान जो आपके पार्ट में श्रिंकेज आ रही है उस श्रिंकेज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। उस श्रिंकेज को अगर प्रिवेंट करेंगे कैसे करेंगे कि हम गेट इंसर्ट के लोकेशन को प्रॉपरली देंगे, और जब लोकेशन हमारी प्रॉपरली रहेगी, उसकी शेप और साइज प्रॉपरली रहेगी, तो हम देखेंगे कि आपके पार्ट की जो श्रिंकेज है वो श्रिंकेज चली जाएगी। नेक्स्ट जो देखते हैं इजेक्टर पिन मार्क्स। इजेक्टर पिन मार्क्स क्या होता है फ्रेंड्स, जब आपका पार्ट इजेक्ट होता है, इजेक्शन के दौरान देखेंगे कि आपके प्रोडक्ट पे एक मार्क आता है, उसको हम इजेक्टर मार्क बोलते हैं। तो इजेक्टर मार्क फ्रेंड्स आप लोग कोल्ड रनर सिस्टम प्रीफॉर्म में तो आप इजेक्टर मार्क नहीं देखेंगे, लेकिन और भी जो प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स होते हैं उसमें आप देखेंगे इजेक्टर मार्क आते हैं। इजेक्टर मार्क इसीलिए आते हैं फ्रेंड्स कि कई बार क्या होता है अगर आप प्रॉपरली उसको फ्लो नहीं दे रहे हैं, आप गेट इंसर्ट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होती है इजेक्टर मार्क के लिए। अगर आप गेट इंसर्ट की लोकेशन प्रॉपरली नहीं है या उसकी ज्योमेट्री प्रॉपर नहीं है तो इजेक्टर मार्क की समस्याएं आपके प्रोडक्ट पे कंटिन्यूअसली बनी रहती हैं। अभी फ्रेंड्स हम देखते हैं कि ये सारी चीजें जान के हमें लास्ट में कंक्लूजन क्या निकला। गेट इंसर्ट प्ले अ वर्चुअल रोल इन इंजेक्शन मोल्डिंग बाय कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ मोल्टेन प्लास्टिक, इन्फ्लुएंसिंग पार्ट क्वालिटी एंड कंट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल सक्सेस ऑफ द मोल्डिंग प्रोसेस। गेट इंसर्ट हमारी इंजेक्शन मोल्डिंग सिस्टम में बहुत ही वर्चुअल रोल प्ले कर रही है। ये रोल कैसे प्ले कर रही है, जैसे कि आपके पार्ट के क्वालिटी को एनहेंस कर दे रही है और आपके मोल्टेन मटेरियल के फ्लो को मेंटेन कर रही है, जिससे आपके पार्ट की क्वालिटी एनहेंस हो जा रही है। केयरफुल कंसिडरेशंस ऑफ द गेट डिजाइन सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस इज एश्योरिंग फॉर अचीविंग हाई क्वालिटी मोल्टेन प्लास्टिक विद कंसिस्ट डायमेंशन एंड स्मूथ एस्थेटिक सरफेस फिनिश। अगर हम गेट की डिजाइन को केयरफुली, गेट सिलेक्शन, गेट डिजाइन और मेंटेनेंस को प्रॉपरली हम कर लेते हैं तो देखते हैं कि हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा जिसकी लुक और अपीयरेंस जो होगी बहुत ही एस्थेटिक लुक होगी। तो फ्रेंड्स आई होप कि गेट इंसर्ट के बारे में आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।